गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाल लो, जो पढ़ा है उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेटा, जो भी लास्ट क्लास में अपन ने किया था, थोड़ा सा है ना, दोनों बैचेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। इस वाले बैच में लास्ट में क्या क्या पढ़ाया था, कोई बता सकता है क्या? एडवांस में कहाँ तक कराया था? सेम ही केमिस्ट्री, तो सब कुछ सेम ही है। सिस ट्रांस अपना डिस्कशन चल रहा था, है ना? ओके, सिस ट्रांस वाला पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस आ रही है? जितने लोग भी प्रेजेंट है नाम लिखे। मैसेज आपको करना है केजीपी सर, जो लिखा हुआ है ना केजीपी सर, उसमें आपको मैसेज करना है। केजीपी सर मैसेज जो है उसमें मैसेज करना है। अपने अपने नाम लिख दो। शाबाश। ओके, तो देखिए आइसोमेरिज्म में अभी देखो थोड़ा सा ना मॉडल्स जो है अपन अभी यहाँ देख नहीं पाएंगे। ठीक है, मॉडल्स देख नहीं पाएंगे। मॉडल्स को फिर अपन वापस जब कुछ दिन में वापस स्टार्ट हो रहा है, जो जो भी कम्युनिकेशन होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा मैसेज से, कब बुलाना है, कब ऑफलाइन भी अभी वापस स्टार्ट हो ही जाएगा, टेंशन नहीं। ओके, तो अपन ने सिस ट्रांस डिस्कस किया था। ठीक है, सिस ट्रांस, सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस नॉर्मली मेरे को पता है सिस ट्रांस क्या होता है। सिस मतलब सेम साइड और ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। अच्छा, अब ये सिस ट्रांस अगर अपना इसमें देखा जाए, अगर सिस ट्रांस वी कंसिडर इन साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। अरे नीरज कौन? अरे क्या नाम? दीपक, माइक मार कर उठा। दीपक तारीख ओके, बंद ही करना पड़ेगा, रुक जाओ। ओके, तो सिस ट्रांस की जब मैंने बात करी थी तो एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। जैसे एग्जांपल वापस देख लीजिए, मेंस में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, एडवांस का थोड़ा बाकी है। जैसे ये CH3 है, ये H है, ये CH3 है। ये अपने क्लास में एग्जांपल किया था, CH3 एंड दिस इज CH3, दिस इज H। ए वाला क्या है, बी वाला क्या है? ए का क्या आंसर बताया था, बी का क्या आंसर बताया था? A is cis, B is trans, B ट्रांस है, A cis है, B ट्रांस है। एकदम सिंपल अपन ने किया था। अच्छा, बट ये तो सबके एग्जांपल है ना, सबके बुक्स में ये एग्जांपल है, सभी के बुक्स में ये एग्जांपल है। मेंस के तो थोड़ा आगे भी अपन चले गए थे, नीट और मेंस बैच में तो। अच्छा, बट आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देगा। ये अपना साइक्लोहेक्सेन है, इसका चेयर फॉर्म अपने को ऐसा दे दिया इसने। ठीक है, अच्छा ये चेयर फॉर्म दिया और बोला कि यार एक यहाँ पे ये चेयर फॉर्म दिया, और चेयर फॉर्म देके अपने को बोलता है कि यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है। बताओ, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। 1 नंबर पे CH3 कौन से पोजीशन पे है? इक्वेटोरियल की एक्सिस, एक्सियल? इक्वेटोरियल पे है कि एक्सियल पे है? एक्सियल पे है। तो 1 ये वाला पॉइंट फर्स्ट एक्सियल पे है, इसको अपन कर देते हैं 1A एक्सियल। 2 वाला 2 भी एक्सियल पे है, इसको कर देते हैं अपन 2A। अब आपसे पूछे ये सिस है कि ट्रांस है? ये सिस है कि ट्रांस है? इसमें तो आपने बता दिया कि सर ये CH3 पास है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर है। ये क्या है, ट्रांस है कि सिस है? अगर अगर आपको मॉडल्स याद आ रहे हो तो सिस जो एक्सिस है, एक्सिस पे अल्टरनेट, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। तो ये एक ऊपर है और एक एग्जैक्टली प्लेन के नीचे जाता है, तो ऑब्वियस ये कैसा है, ट्रांस है। अच्छा, इसका दिस इज ट्रांस। अगर
मॉडल याद आ रहा हो, अगर मॉडल याद नहीं भी आ रहा हो तो भी, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्या बनाया था, ये सब कि ये अबव द प्लेन है एंड दिस इज बिलो द प्लेन, तो ये ट्रांस होगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका है जिससे अपन सिक्स ट्रांस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या है? रूल्स, रूल्स टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस। देखिए पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल क्या बोलता है, ये 1a है, दिस इज 2a, 1a एंड 2a। पहला रूल बोलता है कि आप इनकी पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करिए, डिफरेंस ऑफ द पोजीशंस। तो अगर पहला पोजीशन है 1, दूसरा है 2, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे 2 माइनस 1, कितना आएगा? 2 माइनस 1, दिस इज 1, 2 माइनस 1 इज 1। अच्छा फिर क्या डिफरेंस निकालना है? डिफरेंस ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट का डिफरेंस निकालना है। अल्फाबेट का डिफरेंस देखिए, ये ए है, ये भी ए है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। ए माइनस ए विल गिव मी 0, ऐसे एक टेक्निक है, ई माइनस ई इज 0, बट ई माइनस ए करोगे तो डिफरेंट लेटर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 1 आएगा, या ए माइनस ई करो उसका भी आंसर 1 आएगा। अगर सेम लेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो द आंसर इज 0, डिफरेंट लेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो द सेम लेटर तो 0, डिफरेंट लेटर्स तो 1, और ये पोजीशन। और फिर लास्ट में क्या करना है, पहले यहां तक कॉपी डाउन करो, यहां तक कॉपी डाउन करो, हो जाए तो डन कर देना। एक सिंपल सा रूल है, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करना है। डिफरेंस ऑफ द अल्फाबेट या बॉन्ड्स, हो गया क्या? चार्य भी है, ध्रुवी भी है, लड्ढा कार्तिक, हो गया? ओके। थर्ड क्या है? एड 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 से और 2 से जो भी नंबर आया, देखिए जरा, यहां से फर्स्ट वाले पोजीशन से आया 1, और इस वाले में दोनों ही ए ए थे, दोनों ही ए ए थे, इसमें भी ए था 1a, इसमें भी 1a, दिस इज दोनों में ए लेटर आ रहा है। तो अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से कौन सा उठाएंगे? फर्स्ट वाला उठाएंगे। अगर फर्स्ट वाला उठाएंगे सो दिस इज 1 प्लस 0 आया 1, दिस इज ऑड नंबर। क्या है ये? ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आ जाए, अगर ऑड नंबर आ जाए तो द कॉन्फ़िगरेशन इज ट्रांस, अगर ऑड नंबर आ जाए तो ट्रांस, अगर इवन नंबर सम करके आ जाए तो इट इज सिस। एक टेक्निक है, क्या है? आप पोजीशंस निकालो, आप पोजीशंस निकालो, 1a 2a और 1, ये सब्ट्रैक्शन करो पोजीशंस को और अल्फाबेट्स को सब्ट्रैक्शन करो, दोनों का सम लो। अगर सम इवन नंबर आ जाए, अगर सम इवन नंबर आ जाए तो क्या आ जाएगा? सिस। अगर ऑड नंबर आ जाए तो ट्रांस। छाप लो, छाप लो इस पॉइंट को।
छाप लिया। सिंपल रूल है, 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप पोजीशन का डिफरेंस लो, दूसरा स्टेप अल्फाबेट्स का डिफरेंस लो, थर्ड ऐड कर दो, अगर ऑड आता है तो ट्रांस, इवन आता है तो ओके। इस एग्जांपल से जरा देखो। चलिए, ये CH3 है एंड दिस इज ये ऐसा, ये 1, ये सेकंड पोजीशन। 1 क्या है? 1 एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1 क्या है? 1 एक्सियल वर्टिकली अप, ये क्या है? स्लांटिंग, तो दिस इज 2e। अच्छा, पहला स्टेप क्या है? 2 माइनस 1 करिए, 1 आ गया। सेकेंड स्टेप a माइनस ई करिए, a माइनस ई, तो ये तो क्या होगा? 1 आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? 1 प्लस ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो दिस इज कैसा नंबर? इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो क्या बनेगा? सिस। तो दिस इज सिस, दिस इज सिस। सेम साइड, this is cis, same side. 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 क्या ये आया क्या आपको? चमका, सार्थक को चमका। ये नाम अक्षय, गार्गी, सौरभ, लोकेश। भैया छाप लेना, ठीक है? मैं नोट चेक करूंगा। अगर ये हो गया तो जरा इसको ट्राई करो। ये देखो, ये CH3 और ये CH3, ये सिस है कि ट्रांस? इसको नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, इसको 3 दे दो। नंबर 1 2 3 दे दो। 1 का पहला क्या है? 1 क्या है? 1 इज इट इक्वेटोरियल और एक्सियल? सर ये तो इक्वेटोरियल है। 3 पे क्या है? 3 पे क्या है? एक्सियल है। अरे, वर्टिकली अप एंड डाउन, स्लांटिंग है तो इक्वेटोरियल, वर्टिकली अप और डाउन है तो एक्सियल। ये 1 वाला क्या है? इक्वेटोरियल, और ये एक्सियल। तो पहला स्टेप 3 माइनस 1 2, सेकेंड स्टेप e माइनस ए 1, थर्ड स्टेप ऐड कर दो दोनों को, आ गया 3। दिस इज ऑड, अगर ऑड होता है तो कौन सा फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। दिस इज ट्रांसफॉर्म। अरे चमका क्या? थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। ओके, सो आई एम हैविंग हियर CH3 and your CH3. What is this form? पहले नंबर लिखो, नंबर लिखो कि ये क्या है, 1e है क्या है? पहले नंबर लिखो फिर फाइनल लिखो। वन, पहले नंबर बताओ। 1e होगा क्या होगा? 1e होगा, स्लांटिंग है। ये 4a होगा, वर्टिकली अप और डाउन है। स्टेप एकदम सिंपल है, 4 माइनस 1 3 हो गया, फिर e माइनस ए कर दो, e माइनस ए करोगे डिफरेंट है तो 1 हो गया, फिर थर्ड स्टेप 3 प्लस 1 हो गया 4, दिस इज E1,
और अगर इवन है तो सिस फॉर्म, इवन है तो सिस फॉर्म। छाप लो भैया। कुंज ब्रदर्स, अथर्व, छाप के चाहिए भाई। हो गया सभी का? प्रेम, जेनाम, मृदुल, कशिश, निकुंज। ओके, चलिए कुछ अब फाइनल आप आंसर मेरे को बताएंगे। टेक्निक यही है, फाइनल आप आंसर्स बताते जाएंगे। वेट करो। सॉरी, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है जो भी लगे हैं, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये बताओ फिफ्थ कौन सा फॉर्म है? CH3 मान लो ये। आराम से सॉल्व करो। हाँ भाई प्रियांशु, फिफ्थ का क्या है? प्रियांशु शर्मा। अच्छा, माइक बंद है। ओके, कई बच्चों ने किया। ओके, फिफ्थ, फिफ्थ जो है, देखो 1 2 3 4, तो ये 1 पे इक्वेटोरियल और 4th पे भी इक्वेटोरियल, और पहला स्टेप 4 माइनस 1 3, दूसरा स्टेप 0, ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 इज ए ऑड नंबर, और अगर ऑड होता है तो दिस इज ट्रांस। समझ रहा क्या? फिफ्थ इज ट्रांस, ऑड नंबर है। 6 देखिए, 1 2 3, 1 भी इक्वेटोरियल,
और 3 भी इक्वेटोरियल। तो फर्स्ट आ जाएगा 3 माइनस 1 2, सेकेंड स्टेप E माइनस E इज 0, थर्ड 2 प्लस 0 इज 2, दिस इज इवन नंबर, और अगर इवन नंबर होता है देन वी आर गेटिंग सिस। ये 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, 1 2 3, सही है क्या? 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 पे इक्वेटोरियल, 3 पे इक्वेटोरियल, सेम आ गया क्या? सेवेंथ का सेम ही आ गया ये तो, और सेम आ गए तो क्या हो जाएगा? दिस इज सिस। सेम आ गए तो दिस इज सिस। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, दिस इज 1 पे इक्वेटोरियल, 3 पे एक्सियल। 3 पे एक्सियल तो कितनी आई? तीन माइनस 1 2, 1, ओवरऑल 3, 3 इज ऑड, ऑड है तो ट्रांस, दिस इज सिस, दिस इज सिस। क्लियर है यहां तक? कितनों में सारे के सारे मैच किए? सारे मैच किए ट्रांस सिस, वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, सभी के मैच किए, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये जरा देखो, ये वाला करके दिखाओ जरा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसका बताओ। दिस इज 1 2 3 4, तो 1 पे एक्सियल, 4 पे एक्सियल, तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1 3, ए माइनस ए 0, 3 प्लस 0 3, दिस इज ऑड, ऑड है तो ट्रांस। अच्छा, अभी ये देखो बेटा, ये ऐसा टाइप का भी प्रॉब्लम मिल सकता है अपने को। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है? अब ये किस टाइप का कंपाउंड है? दिस इज सिमिलर टू दिस टाइप। देखो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को?
बाईसाइक्लो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बाईसाइक्लो कंपाउंड। अच्छा, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है तो देखिए नेमिंग यहां से मैंने करी 1 2 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8। बात समझ रही है क्या? तो 3 पे ये कैसा है? 3 पे क्या है ये? एक्सियल की इक्वेटोरियल? 3 पे इक्वेटोरियल। 8 पे 8 पे भी क्या है? 8 भी इक्वेटोरियल। तो इसका आंसर निकालो, क्या फॉर्म होगा ये? 8 माइनस 3 5 और 5 हो गया। दूसरा ई माइनस सी, वो तो 0 है, तो फिर कितना हो गया? 5 प्लस 0 5। और व्हाट इज 5? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो दिस इज ट्रांसफॉर्म। 10 का क्या आया? दिस इज ट्रांसफॉर्म। बात समझ रही है बेटा? देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये नंबरिंग चलो अपन ने ऐसा ले लिया। मेन मुद्दा क्या होता है बेटा? एक एक्सियल, एक्सियल एक ऊपर दूसरा नीचे, ऊपर नीचे, यही यही तो फंडा रहता है ना। तो अगर इसका इसका जो थर्ड है, थर्ड का इक्वेटोरियल फेसिंग डाउन है, तो थर्ड का जो एक्सियल होगा वो किधर होगा? थर्ड का एक्सियल किधर होगा? थर्ड का एक्सियल ऊपर होगा। तो ये ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं, आप कहीं से भी करें, ऑड इवन वाला एक पंगा रहता। अल्टरनेट, ये ऊपर इसका नीचे, ये फिर ऊपर, बेसिक वही फंडा है और कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, एक और करते हैं, इसको कॉपी डाउन कर लो, कॉपी कर लो तो डन कर देना, कॉपी कर लो तो डन कर देना। सभी ने कर लिया? ओके। ये सिस ट्रांस सवाल आ सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा है ना बड़ा टाइप का बनाया, ऐसा कुछ है और घबराना नहीं इसको देख के। देखो ऐसा कुछ भी दे देना तो भी आप डरना नहीं। ये मान लो ये 8 है, ये 1, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है। अब इसमें सीधा सीधा, अच्छा मुझे ये बताओ, एक प्रॉब्लम दिखाता, वापस बैकवर्ड में जाता। ये देखो ये देखो ये देखो, इसकी जो अपन ने नंबरिंग करी थी ना कि यार ये यहां से गए 1 2 3, अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से ऐसे करता, देखो ये वाला ऐसा नंबरिंग करता 1, ये ऐसा, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 5 और 5 ऐसा है, ठीक है। मैं 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करता, इसका फॉर्म क्या आ जाता? दिस इज 1 इक्वेटोरियल। अच्छा, फिर 5 नंबर पे भी क्या आता अगर नंबरिंग नीचे से करता? तो ये आता। अच्छा, 4 सॉरी 5 माइनस 1 4 आ जाता, ई माइनस, तो इसका भी जो सम है टोटल 4 ही आता, ये ट्रांसफॉर्म ही आता वापिस से, सॉरी 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 सॉरी, ये सिस फॉर्म में आता क्योंकि ये इवन नंबर होता। तो नंबरिंग आप यहां से भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि 6 मेंबर है। अच्छा, यहाँ पे इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में मैं नंबरिंग कहां से भी करूं, लेट्स से आई एम डूइंग द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, ये वाले साइड से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कर लिया, फिर 6 7 8। बस ये बताओ ये वाले पे क्या है? 1 पे ये स्लांटेड है तो इक्वेटोरियल, 8 पे स्लांटेड है तो इक्वेटोरियल। बात समझ रही क्या?
बात चमक रही? यहां से भी कर दो यार। तो पहला स्टेप, 8 माइनस 1 7, ई माइनस ई 0। तो क्या हो गया? 7 प्लस 0, दिस इज 7। 7 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो गया? दिस इज ट्रांस। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, इस वाले से ट्रांस में। हाँ बेटा, तीन तीन है, तीन है, तीन। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ, रूल्स फॉलो नहीं करने इसमें। बाईसाइक्लो वाले, अरे सुनो इधर देखो, ये देखो, बोल रहा हूँ नंबरिंग फॉलो कर रहे हो तो भी चलता है, विदाउट नंबरिंग भी चलता है। ये देखो, जो पहले बताया था, वापस देखो उसको। सिस फॉर्म, अरे एक्चुअली एक ऊपर एक नीचे है ना, ये कोई वैसे नंबरिंग वाला रूल से नहीं है। नंबरिंग वाले से करोगे तो भी ठीक है, बट वही है, उस वाले केस में आपको नंबरिंग आती नहीं। अच्छा ये देखो, मैंने नंबरिंग यहां से करी थी ना, ये देखो, इस वाले नंबरिंग वन से करी थी, बट ये एक्चुअली वन से कुछ डिपेंड नहीं करता। ध्यान से देखो, मैं यहां से कर दूं 1 2 3 4 5 6। अरे ये पंगा देखो, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका नीचे, तो यही वाला फॉर्म है। ये वाला फॉर्म ऊपर चल रहा है ना, अल्टरनेट ऊपर नीचे होता है। तो अगर यहां से भी कर दूं, 1 भी इक्वेटोरियल है और 6 भी इक्वेटोरियल है, जरा देखो क्या आता है। 5 और ई माइनस ई 0, तो ये कितना हो गया? 5 प्लस 0, दिस इज ऑड। ऑड हुआ तो ट्रांसफॉर्म। तो नंबरिंग डजेंट मैटर, इसमें ये अल्टरनेट होता है, नंबरिंग का कोई फंडा नहीं है। बट हाँ, नंबरिंग अगर आती है, नंबरिंग कर सकते हो, तो भी सेम ही आंसर आएगा। वो जो 3 साइकिल्स थी उसमें आपको पता ही नहीं था ना नंबरिंग कैसे करते, तो कोई पंगा नहीं है, कहीं से भी कर सकते। अरे ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी कराया था, पहले ब्रिज से किया था नंबरिंग, अब यहां से किया, आंसर सेम ही आता। ओके, जरा ये फॉर्म देखते हैं अपन, कॉपी डाउन कर लो। नंबरिंग, ओके, हो गया ना यहाँ तक?
अरे सेम आंसर आ रहा, सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अच्छा, अब यार ये जो नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूं ना मैं, उसके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए रहेगा, थोड़ा मॉडल रहते क्लास में रहते तो थोड़ा बेटर समझ में आ जाता, बट थोड़ा सा ट्राई करना, जैसे मैं मॉडल्स दिखा दिखा दूंगा उससे समझ में आ जाएगा। अभी तो यार कार में पड़े हुए मॉडल्स, ठीक है, टाइम लग जाएगा सब खोलने वोलने में, तो ये वाला मैं क्लास में भी दिखा दूंगा। अभी डरना नहीं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में ना आए। देखो, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखो कि यार एक कार्बन है, उस पे ये मैंने एच 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 ऐसा बनाया, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। अच्छा, इसका अपन ने मॉडल को देखा था। अच्छा, उस मॉडल में अपन ने क्या देखा कि कुछ एटम्स जो है आउट ऑफ द प्लेन रहते हैं, कुछ इनसाइड द प्लेन रहते हैं, ठीक है। दो दो जो है, ये जो देखो, एक तीन है, तीन एटम एक प्लेन में रहेंगे, ये एक इनसाइड द, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, एक इनसाइड द प्लेन होता है और एक आउटसाइड द प्लेन होता है। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो जरा, इसको ऐसे, ये एच है नॉर्मल, ये नॉर्मल एच है, ठीक है, और इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे पूरा ये ब्लैक कलर का ऐसा, देखो ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं क्या, डैश, डैश मारे ना, डैश डैश मारे हुए, इसको बोलते हैं डैश, इसको बोलते हैं वेज, ठीक है। अब ये वेज जैसा है, अब ये क्या है, डार्क है, इसका इसका मतलब है डैश मारे हुए हैं, इसका मतलब इनसाइड द प्लेन, इसका मतलब है इनसाइड द प्लेन, और ये वाले का मतलब क्या है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। बात समझो, 3D मॉडल थे ना अपने पास में, 3D मॉडल में एक अंदर होगा, 3D मॉडल याद आ रहा है क्या कुछ, टेट्राहेड्रल शेप, एक पार्ट अंदर होगा, एक पार्ट इस प्लेन से बाहर निकला होगा, जो बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं वेज, जो अंदर की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं डैश। दिस इज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। घबराओ नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वेज डैश ही रिप्रेजेंटेशन आएगा, उसमें मॉडल्स अच्छे से दिखा देंगे। अभी जो जस्ट इतना लिखा हो वो छाप लो। वेज और डैश 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है तो कुछ अंदर है कुछ बाहर है, जो अंदर वाला जाता है, जो अंदर प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर है, इस व्हाइट बोर्ड या इसके, आप जो भी आपके फोन की स्क्रीन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसको ऐसे डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो अंदर है, और वेज से मतलब ये फोन के प्लेन से ये बाहर निकला हुआ है। मॉडल्स बेंच पे जाके सब दिखा देंगे आपको। डैश का मतलब इनसाइड, वेज का मतलब बाहर की तरफ। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ये जस्ट ट्रेलर था, अपना पूरा फिल्म अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हो गया तो भाई फटाफट डन लिखो, हो गया तो भाई प्लीज फटाफट डन लिखो। ओके, जरा अभी ये प्रॉब्लम देखो, ये ऐसा, ये क्या है, जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या है,
साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा, इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपको ऐसे दिया हुआ है CH3, दिस इज, ये बॉन्ड को है ना ऐसे रिप्रेजेंट किया है CH3 और इस पे ऐसे दिया है। तो बताओ, जो एकदम डार्क होता है उसको क्या बोलते हैं? ये वाला कैसा है? डार्क है, इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन? दिस इज वेज। एंड व्हाट डज वेज मींस? वेज मींस आउटसाइड, आउटसाइड द प्लेन। वेज मींस आउटसाइड द प्लेन। एक सेकंड, ये देखिए, ये बी वेज है, ये आउटसाइड द प्लेन है। ये वाला क्या है ऊपर वाले में, इस वाले में? इसको बोलते हैं डैश। डैश मतलब इनसाइड द प्लेन। ये वाला वेज, ये है आउटसाइड। ये क्या है? आउटसाइड। अच्छा, अब इसमें सिस ट्रांस बताना है। इसमें क्या बताना है? सिस ट्रांस। इसमें सिस, बेटा ये है क्या? ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज साइक्लोहेक्सेन ना। अब उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि प्लेन से बाहर है। ये वाला CH3 भी प्लेन से बाहर है। अगर दोनों ही प्लेन से बाहर है, अगर दोनों ही प्लेन से बाहर है, दोनों बोथ आर आउटसाइड प्लेन, आउटसाइड प्लेन, इसका मतलब दोनों ही क्या हो गए? सिस फॉर्म। दोनों ही एक साइड है, प्लेन के बाहर निकले हुए हैं, मतलब आपकी तरफ फेसिंग है। इसमें एक क्या है? इनसाइड है। इस CH3 जो आपका फोन है, फोन के अंदर एक CH3 अंदर है और एक CH3 फोन से बाहर निकल रहा है। तो इसके बीच में तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो ये ट्रांस। अगर अगर दोनों ही वेज होते हैं तो सिस, या दोनों ही डैश होते हैं तो सिस। अगर एक डैश एक सिस है तो चांसेस क्या है? वो ट्रांस हो जाए। नहीं चमक रहा? अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, चमक जाएगा, चमक जाएगा। ये एक बार सिस ट्रांस हो जाने दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा उसमें भी मैं बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चन अभी कर लो तो ठीक है, नहीं नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब अपन करेंगे ना, उसमें सिस ट्रांस वाले और पंगे अपन करेंगे। क्या ऐसा, ये सिस ये ट्रांस, इसको मॉडल देख लेंगे तब और अच्छा लगेगा। अच्छा, किसी भी साइक्लोहेक्सेन पे किसी भी साइक्लोहेक्सेन पे बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप कौन सी पोजीशन पे रहना पसंद करते हैं? इक्वेटोरियल के एक्सियल? अगर किसी भी
साइक्लोहेक्सेन की चेन पे बल्कि ग्रुप्स हैं तो कहां रहना पसंद करते हैं, एक्सियल की इक्वेटोरियल? बल्कि ग्रुप सारे के सारे इक्वेटोरियल रहना पसंद करते हैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे रहना पसंद करोगे अगर गर्मी चाहिए तो, धूप चाहिए, सन को देखना है। पोल पे नहीं रहते कोई भी, चाहे कौन सा पोल ले लो, नॉर्थ पोल ले लो, साउथ पोल ले लो, और ये नॉर्थ और साउथ पोल पे जनसंख्या बहुत कम है, बट इक्वेटर पे मैक्सिमम जनसंख्या है, चाहे वो ह्यूमंस की हो चाहे कोई दूसरे एनिमल्स, मैमल्स, जो भी है, इंसेक्ट्स हैं, तो इक्वेटोरियल पे रहना पसंद है, इक्वेटोरियल पे। कई बच्चे एक्सियल भी आंसर किए। ठीक है, तो यहां तक हो गया। ये अपन लेटेस्ट स्टेज में इसको वापस डिस्कस करेंगे, वेज डैश फॉर्म को। एक हेडिंग डालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ सवाल कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको शायद ये बताया था कि मान लीजिए मेरे पास में ये ऐसा एक साइक्लोहेक्सेन है एंड दिस इज CH3। ये जो है इसमें रिंग फ्लिपिंग होती है, क्या होती है, रिंग फ्लिप करता, रिंग जो है फ्लिप करता, और अगर रिंग फ्लिप करता है तो क्या होगा, इसके पास में एक एच होगा। अच्छा, ये एक्सियल लोकेशन है और ये इक्वेटोरियल, तो रिंग फ्लिप, जनरली हाइड्रोजन को नहीं दिखाते अपन, रिंग फ्लिपिंग से क्या होगा बेटा, एक सेकेंड, रिंग फ्लिपिंग से क्या होगा, रिंग फ्लिपिंग से, रिंग फ्लिपिंग से क्या होता है, रिंग फ्लिपिंग एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा कुछ सीन था, कराया था पिछली क्लास में और मॉडल दिखाए भी थे। तो ये जो CH3 है ये अब ऐसे CH3 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे CH3 वाले पॉइंट्स में चला जाएगा, कोई कहीं पे भी ले लो, दिस इज A, दिस इज B, B is more stable than A। अच्छा, इक्वेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्वेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड में, इसमें दोनों साइड में रहती, बट ये जो है ना फेवरेबल ज्यादा बी की तरफ है। तो एक टर्म आता है जो अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला टर्म लिखा रहा हूं, ये होता है K equilibrium is concentration of product upon concentration of reactant। This is product का concentration upon reactant का concentration। ऑर्गेनिक में और भी आएगा, बट पहले आप थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, है ना। के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आता है, सॉरी इक्विलिब्रियम में भी आएगा ये, सॉरी इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें भी आएगा ये। तो के इक्विलिब्रियम इज B by A, that is product by reactant, product by reactant, कॉपी कर लो इसको। छाप लिया, अक्षय निकुंज,
ओके, जरा आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर अगर रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होती है, मतलब नो डाउट इंटरकन्वर्जिबिलिटी तो होती है, बट किसी चीज में कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा। अब इक्वल कंसेंट्रेशन, देखो जरा ध्यान से सुनना। अगर के इक्विलिब्रियम क्या होता है? के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ठीक है? तो इसमें के इक्विलिब्रियम अगर अगर ग्रेटर देन वन है, अगर ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगी। अगर के ग्रेटर देन वन है तो रिएक्शन विल प्रोसीड reaction will proceed in forward direction, ठीक है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन वो होगा ए से ज्यादा, ठीक है? अच्छा, अगर के इक्विलिब्रियम लेस देन वन है तो रिएक्शन क्या प्रेफर करेगी? रिएक्शन विल हैव टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी है। बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी, इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस होगा रिएक्टेंट से। और अगर कहीं पे के इक्विलिब्रियम वन हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब बी का कंसंट्रेशन और ए का कंसंट्रेशन दोनों सेम है। थोड़ा सा ए बनेगा तो वो वापस ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों साइड में ये कौन, बस हो गया इक्विलिब्रियम। जो जितना प्रोडक्ट बना है उतना ही रिएक्टेंट बचा है, जितना प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट है। छाप लो इसको। आपको इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी वापस से फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, हो गया क्या? के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन, के इक्विलिब्रियम लेस देन वन, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू वन। ठीक है, वेरी गुड विदुषी, अच्छे। ये देखिए, ये आपके पास में दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है एंड
ये बताइए इसका के इक्विलिब्रियम, दिस इज माय रिएक्टेंट, दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट। अब ये बताइए रिएक्टेंट, ये रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम कितना होगा? के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या कुछ और? देखिए बेटा, इसका के इक्विलिब्रियम वुड बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ये वाला भी इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, और आपने लगा दिया यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, और ये भी एक्सियल पोजीशन पे। कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, इक्विटोरियल की एक्सियल? इक्विटोरियल की एक्सियल। ऑब्वियस है, दिस इज स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो कहां पे रिएक्शन कहां प्रोसीड होती है? जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इक्विटोरियल ज्यादा पसंद रहे, ज्यादा कंसेंट्रेशन किसकी रहेगी? इसकी रहेगी, इसकी भी रहेगी बट कंसेंट्रेशन लेस होगी। तो के इक्विलिब्रियम इसका। बात समझ में आ रही है क्या? इजी है। अच्छा, ये देखिए जरा, ये ऐसा है एंड दिस इज लाइक दिस। अभी सही तो गया ना? ये नीचे, ये ऊपर, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। एक सेकंड, जस्ट इसको सही कर लेता हूं। ये देखिए, इसका देखिए, इसका 1 2 1 2, इसमें 1 एक्सियल पे है, 2 इक्वेटोरियल पे है। 1 1 किस पे? 1 इक्वेटोरियल पे और 2 एक्सियल पे। अब इसके अंदर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, दोनों की ही स्टेबिलिटी सेम है। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 1। बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों ही सेम सिमिलर हैं। इसमें क्या हो रहा था, 1 भी इक्वेटोरियल था, 2 भी इक्वेटोरियल था। इसमें 1 भी एक्सियल, 2 भी एक्सियल, तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो रहा था। सबको आगे ये आगे बढ़ रहे हैं भाई। आपको के इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। वैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेना, थोड़ा सा मैंने चेंज करके ऐसे बना दिया इसको। ये ए है, ये बी है। कौन सा ज्यादा फेवरेबल है? इसका के इक्विलिब्रियम कैसा होगा?
जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा ना, वो एक्सियल पे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा। ये वाला एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे। के इक्विलिब्रियम इसका ग्रेटर देन, मैं बोला मच ग्रेटर देन 1 होता है। छाप लो, फटाफट छाप लो। सही है, ओके। चलिए देखिए जरा, एक एक सवाल और करते हैं। इसमें क्या है ना, कंसंट्रेशन फाइंडिंग पे रहता है। किसका वीडियो चालू हो गया, वो बंद कर दो। किसका वीडियो चालू हो गया है, बंद कर दो। कौन? वीडियो चालू है, बंद करो। कौन? अरे कुंज निकुंज जरा समझाओ भाई, वीडियो चालू है उसका। ओके, चलिए देखिए। ये देखो, ध्यान से सुनो इधर। अगर अगर अपने पास में ऐसा ये दिया हुआ है, और यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि यार यहाँ पे एक CH3 है, और यहाँ पे ऐसे CH3 है, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया एक्सियल पे, और ये हो गया इक्वेटोरियल पे। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी। ए और बी का परसेंटेज पूछा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इफ के इक्विलिब्रियम इज 3.8। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 3.8 है, तो मान लीजिए ए जो था कुछ 100 था, ठीक है। अब ए से बी में यहाँ पे ये कंटेंट आया, ठीक है। तो लेट से बी टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ भी नहीं था, पहले सिर्फ ए था। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, इसका एक्स कम हो गया और ये बढ़ गया एक्स। पहले टी इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ ए था, पहले टी इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ ए था, तो 100% ए था, बी तो बना ही नहीं था। बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम टी बाद में बी जो है वो एक्स बन गया, और तो एक्स ये कम हो गया, इसका परसेंटेज कम हो गया। ओवरऑल तो प्रोडक्ट तो एक ही है ना। अगर 1 मोल ये सब्सटेंस है, तो ये इंटर कन्वर्ट हो सकता है इसमें। अगर इंटर कन्वर्ट होगा, तो मान लीजिए कुछ आधा मोल ये कन्वर्ट हुआ 2.5, सॉरी 0.25, कुछ ये कन्वर्ट हुआ। तो मान लीजिए 100 से ये एक्स घट गया और ये एक्स बढ़ गया, तो टी टाइम बाद में मेरे को पता है के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा,
x अपॉन 100 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है के इक्विलिब्रियम की 3.8। बताओ जरा x की वैल्यू कितनी है, सॉल्व करो। पहले ये करो, ये करो। इसकी वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। सॉल्व कर लो इसको भाई, निकालो भाई। ये देख लो भाई, लास्ट स्लाइड। एक एक्सेल पे था, एक इक्वेटोरियल था, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा, ये कन्वर्ट होता, ये नीचे लग जाता ध्रुवी, कन्वर्ट होता, फ्लिप होती रिंग, ये नीचे नीचे आ जाएगा। ये बस सिमिलैरिटी के लिए मैंने फटाफट बनाया, ये चेंज हो जाता। इधर देखो, x अपॉन 100 माइनस एक्स इज 3.8, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 3.8। उधर ले जाओगे तो 4.8x 380, x की वैल्यू है 380 बाय 4.8, निकाल लेना, x आ जाएगा कुछ 79.16 है। ठीक है, तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट 79 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, और ए पार्ट जो है, ए पार्ट वो कितना बचेगा? 100 माइनस 79, ये कुछ 20.84 बचेगा। तो जो बी रहेगा, बी और ए, उसका कंसंट्रेशन देख लेते हैं कितना परसेंटेज होगा अगर कोई मिक्सचर हो तो। ये 79.16, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 20.8, ये हो जाएगा 20.84, कितना हो जाएगा ये 20.84। क्लियर है? इतनी बात सभी को चमक गई? काट लो भाई। बात सही है, सुनो, ये जो है ना रिंग फ्लिप हुआ है, ये रिंग फ्लिप हुआ है, ये मैंने इसको सिमिलैरिटी से ऐसे बना दिया। रियलिटी में तो ये अलग बनता था ना बेटा, ये नीचे जाता था, ये मैंने जल्दीबाजी में बनाया ये, नहीं तो कैसे बन जाता? रिंग फ्लिप होता था, ऐसा होता था ये। अरे ऐसा कुछ बनाया था ना यार, ऊपर था फिर ये नीचे हो जाएगा, ये कुछ एक्सेल वेक्सेल बन जाएगा, ऐसा CS3 ऐसा कुछ बन जाएगा। ये रिंग फ्लिपिंग होती है, रिंग फ्लिपिंग। जल्दीबाजी में बनाया कि मैं ऐसे करके देख रहे उसको, हैंडल चेंज कर दिया, रिंग फ्लिपिंग है। बात समझ, पहले भी बनाया था ना ये सब, रिंग फ्लिप कर गया। अच्छा, अभी ये देखो, इसमें लास्ट प्रॉब्लम, फिर ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। हाँ हाँ, वैसे भी मिल जाएगा आपको कभी प्रॉब्लम्स में। यहाँ एक और देख, लास्ट प्रॉब्लम, ये मैच मैच टाइप अपन मैच द कॉलम बन सकता है। जैसे ये बनाया अपन ने, मान लीजिए यहाँ पे एक आर लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये आर लगा हुआ है,
और ये ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे R की वैल्यू हो सकती है, R कैन बी हाइड्रोजन, R कैन बी CH3, R कैन बी इथाइल ग्रुप CH2 CH3, और R कैन बी दिस बल्की ग्रुप CH3 CH3 CH3, एंड साइड में आपको दिया है K इक्विवेलेंट का वैल्यू। लेट्स से दिस इज 4, this is 1, this is 16, this is 6400। अच्छा, मैच करना है आपको कि किसकी वैल्यू क्या होगी। ये R की जगह अगर हाइड्रोजन आ जाए, R इज हाइड्रोजन, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड। बेटा अगर जितना बल्की ग्रुप होगा ना, उतना, जितना बल्की ग्रुप होगा उतना उतना ही आपका के इक्विवेलेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज इक्वेटोरियल, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड इज एक्सियल, दिस इज एक्स, दिस इज इक्वेटोरियल। तो जित इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बल्की ग्रुप उतना के इक्विवेलेंट ज्यादा, बी जो है 4 हो जाएगा, टी जो है वो आर हो जाएगा, दैट इज पी, और ये 16, और ये सबसे बल्की ग्रुप है, सबसे बल्की ग्रुप है, तो ये तो जाएगा एस में। क्या यहां तक क्लियर, ये पार्ट पूरा क्लियर है क्या। इजी सा पार्ट है। अच्छा अभी सुनो, अभी और आगे भी करेंगे, सुनो। अभी VSM सर का मैथ्स का लेक्चर जो 12 बजे था वो अभी कैंसिल्ड है, ठीक है। अभी मेरे को एक काम आ गया है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ ये लेक्चर है, शाम को 8 बजे SSR का लेक्चर होगा। अभी शाम को 8 बजे SSR का लेक्चर होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर कुछ भी नहीं है, मैथ्स का लेक्चर नहीं है। टेस्ट का बताएंगे, टेस्ट का बताएंगे, पेपर वेपर सब प्रिंट है, टेस्ट करवा देंगे उसका। टेस्ट का बताते हैं, पेपर वेपर सब प्रिंट हो गए हैं, टेस्ट कराएंगे, देखते हैं बेटा, कराएंगे कराएंगे। अभी वेट करो, जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं कन्वे कर दूंगा टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो अभी।